Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. हेमंत, राहुल, विवेक, निधि, चौहान, पारुल, मयंक, सुनीता, वैभव, चमन। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? मौज एकदम मजे में? क्यों भाई? हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। सूरज, सचिन, देवा, नितेश, पुष्पेन, जयप्रकाश, नंदिनी, राहुल, इमरान, चंचल, पारुल, मयंक, अक्षय, गुड्डी, चंचल, शिखा, दीप्ति, दिव्या, राहुल, नीतू, अनुष्का, सोनू, कुमार, मयंक, शिवांगी, मोनाली, श्याम, पूनम, शिवम, मोहित। कैसे भाई आप सभी? सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और सीजीएल 2024 के जो प्रीलिम्स है उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भैया इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो नया आपको देखने को मिलेगा, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको आप बना नहीं सकते हो, है ना। जो बच्चा तैयारी करके गया है, जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड करी थी, वो बच्चा सारे के सारे 25 में से 25 क्वेश्चन बना के आ रहा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस बार जहां आप फंस रहे हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि 25 में से दो तीन क्वेश्चन में फंस गए, 25 के 25 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं, 25 के 25। एक भी सिंगल क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 25 के 25 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से जा रहे हैं। ठीक है जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का बैच है। और इस बैच में जो रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है वो दुनिया के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। और इस बैच में सिर्फ दो ही तीन चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन। बस ये तीन चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। इस तीन चैप्टर के अलावा इस बैच में कुछ भी नहीं हुआ। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, वो बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, और इतना इजी शुरू करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। अभी तक देखो, हमने जब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था तो उस चैप्टर को खत्म करने में हमने 6 दिन लिए थे। फिर लेटर सीरीज को खत्म करने में 2 दिन लिए, पेयर फॉर्मेशन को खत्म करने में 2 दिन लिए। यानी कि पिछले 10-15 दिन में हम सिर्फ 3 चैप्टर खत्म कर पाए। लेकिन आज मैं एक ही दिन में 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज 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 हम एक ही दिन में कितने टॉपिक खत्म कर देंगे? आज हम एक ही दिन में 3 टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, कितने? 3 टॉपिक खत्म कर देंगे एक ही दिन में। और बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी इजी टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी। दुनिया के हर बच्चे को पता होगा कि डिक्शनरी क्या होती है। और यहाँ पे जो हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं बेटा, वो हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश डिक्शनरी की, ना कि हिंदी डिक्शनरी की। ठीक है, हम कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं? हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। हिंदी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को रीअरेंज किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को रखा जाता है। तो दुनिया के हर बच्चे को पता है कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को कैसे रखते हैं। सर, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, उसके आधार पर डिक्शनरी के अंदर को हम वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं। हालांकि आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन होती है, आजकल तो हमें डिक्शनरी की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो हम गूगल पे बोलते हैं, हे गूगल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट, तो गूगल हमें बता देता है कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन आज से अगर हम बात करें 20 साल पुरानी, तो 20 साल पहले गूगल गूगल तो था नहीं, है ना। 20 साल पहले तो भैया गूगल था लेकिन यूजेबल नहीं था। तो 20 साल पहले तो जब हमें कोई अंग्रेजी का वर्ड देखना होता तो हम उसके लिए डिक्शनरी खोल के बैठते थे, है ना। 30 साल पहले की अगर हम बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तब डिक्शनरी प्रॉपर हम देखते थे किताब कि इस किताब के अंदर इस शब्द का मीनिंग क्या है। तो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स रखे जाते हैं, है ना, है ना, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो, सर सीजीएल प्रीलिम्स में आपका दिमाग लगेगा 1 घंटे के लिए बस। मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, सीजीएल प्रीलिम्स में क्या कहना चाह रहे हो तुम? हैं, कहना क्या चाहते हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स रखते हैं ना, वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं। किसके हिसाब से रखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जैसे अगर मान लो मैं 3 वर्ड, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कैट, कैट,
और एक्ट, कैट, एक्ट और बॉय। अगर इन तीन वर्ड को अगर इन तीन वर्ड को हमें डिक्शनरी में रीअरेंज करना हो तो बेटा डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखाई देगा ये बताओ। सर अगर हम तीन वर्ड को डिक्शनरी में रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड दिखाई देगा? सबसे पहले सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखो कौन सा वर्ड है जो सबसे छोटे अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। सर एक्ट, तो सबसे पहले हमें एक्ट दिखाई देगा, फिर सर हमें बॉय दिखाई देगा, फिर सर हमें कैट दिखाई देगा। तो पहले एक्ट दिखाई देगा, एक्ट के बाद बॉय, बॉय के बाद कैट, पहले ए छोटा फिर बी और फिर आएगा सी, ए बी सी। दुनिया का हर बच्चा इस अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन तीनों वर्ड को रीअरेंज ना कर सके। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, अगर मान लो कि सर तीनों ही वर्ड एक ही लेटर से शुरू हो जाए, जैसे तीनों ही वर्ड ए से शुरू हो गए, जैसे कि पहला वर्ड आ गया एंड, दूसरा वर्ड आ गया दूसरा वर्ड आ गया दूसरा वर्ड आ गया आपका एप्पल, है ना, तीसरा वर्ड आ गया आपका एन, है ना, तीसरा वर्ड क्या आ गया? तीसरा वर्ड आ गया एन, चौथा वर्ड आ गया आर, पांचवा वर्ड आ गया आपका एक्ट, और छठा वर्ड आ गया आपका एक्टिंग। तो इन छह के छह वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से कैसे रीअरेंज करोगे? इन छह के छह वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से कैसे रीअरेंज करोगे ये बताओ। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर अगर ये सारे वर्ड मान लो लेटर ए से शुरू हो रहे हैं, सारे के सारे वर्ड, तो हम दूसरा लेटर कंपेयर करेंगे कि सेकंड लेटर सबसे छोटा क्या है। सर सेकंड जो लेटर है वो एन, पी, एन, आर, सी, सी। सर सी छोटा है, सी, लेकिन सी वाले भी ना दो वर्ड है हमारे पास, तो इसमें हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। सर तीसरा लेटर भी ना सेम है, तो हम चौथा लेटर कंपेयर करेंगे। सर चौथा लेटर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर आई है, तो जहां नहीं है पहले वो आएगा, पहले पांच आएगा फिर छह आएगा। ठीक है, एसी 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 के बाद बेटा एन, एन वाले दो वर्ड है हमारे पास, इसमें एन के बाद कुछ नहीं है, तो पहले तीन आएगा फिर एक आएगा, पहले तीन आएगा फिर एक आएगा। और फिर सर उसके बाद आर और पी में पी छोटा है आर बड़ा है, पी छोटा है आर बड़ा, तो यानी कि दो आएगा फिर चार है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर इन वर्ड्स को रीअरेंज करें, या फिर कहूं डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करें, तो रीअरेंजमेंट हमारी ये बनेगी। दुनिया के किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताओ कोई दिक्कत है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? है 0.1% भी दिक्कत आ रही है तुम्हें? बताओ 0.1% भी दिक्कत आ रही है तुम्हें? पहला वर्ड बताओ, इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करना, कि डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट करो फटाफट से। हाँ जी, बनाओ। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करें तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? सर सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? ओ से शुरू है सारे के सारे वर्ड, बहुत बढ़िया। दूसरा जो लेटर सबसे छोटा है
सर दूसरा जो यू है, एन 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 डब्ल्यू, तो सर एन वाले छोटे हैं, एन वाले छोटे हैं हमारे पास, यानी कि एन वाले 3 वर्ड हैं। इन 3 वर्ड में जो तीसरा लेटर सर यहाँ पर है ही नहीं, तो पहले ऑन आ जाएगा। सर सी और ई में सी छोटा होता है, ई बड़ा होता है, तो 4 2 आ जाएगा। और सर यू और डब्ल्यू में यू छोटा, तो 5 1 आ जाएगा। 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1। तो मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी बच्चे को, है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को रीअरेंज करने में दिक्कत है, इन वर्ड्स को डिक्शनरी पैटर्न से रीअरेंज करने में कोई दिक्कत है। तो डिक्शनरी बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है डिक्शनरी का। हर बार एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डिक्शनरी का आ ही जाता है, समझ रहे हो, हर बार एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है डिक्शनरी का। तो इसीलिए आप परेशान ना हो, और बहुत ही इजी तरीके से इन 3 टॉपिक को आज हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा। बनाओ बेटा। प्रीवियस कमेंट का रिप्लाई कर दीजिएगा क्लास के लास्ट में। क्या था तुम्हारा प्रीवियस कमेंट? आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ा दे। भैया ऑफलाइन में मैं एक बार में कितने बच्चे पढ़ा पाऊंगा? 5,000 10,000। लेकिन ऑनलाइन में एक बार एक ही साथ में कितने बच्चे पढ़ा पाऊंगा? है 5 लाख 10 लाख। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं इतना पैसा खर्च करके उन्हीं को पढ़ा पाऊंगा। ऑफलाइन में पूरे भारत में गांव गांव गली गली कोने कोने के बच्चों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ एक साथ। तो इसीलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाना प्रेफर किया है, ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया है फिलहाल। कई साल हो गए हम जब से ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को रीअरेंज करो फटाफट से। रीजनिंग वाली बुक अमेजन पे नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाली लेटेस्ट वर्जन है बेटा, है। अमेजन पे भी है, हर जगह है। क्यों नहीं है अमेजन पे? सबकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आखिर बन कैसे रहा है। हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, सुनने और समझने की कोशिश करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान भी कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए। सर इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करो, शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखता हूं, हर वर्ड बेटा आई एन से शुरू है, हर वर्ड। तो पहले 2 लेटर डिसाइड ही नहीं कर सकते पहले 2 लेटर की कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो हमें ना तीसरा लेटर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है ना, HGHFF, तीसरा जो लेटर छोटा है वो F है। तो यानी कि ये दोनों वर्ड सबसे पहले आएंगे, 4 और 5। 4 और 5 पहले आएंगे, लेकिन ए और एल में पहले ए आएगा बाद में एल आएगा, तो 5 पहले आएगा 4 बाद में। 5 पहले आएगा 4 बाद में। अच्छा, फिर आएगा जी वाला, तो 5 पहले 4 बाद में, फिर जी वाला 5 4 2। 5 4 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, हमें ना पूरा की पूरी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम आधी अरेंजमेंट करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार। पहले दो लेटर पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है।
पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है। जो तीसरा लेटर है सी डी ई एफ सी, सी तीसरा जो लेटर है वो सी है, तीसरा जो लेटर है वो सी है, सी छोटा है। और एफ एम एस एम में है ना, पहले सी सी वाले में ओ और आर में ओ छोटा है आर बड़ा है, तो पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। अच्छा यहां पर अगर हम चले तो फिर एफ आएगा 652, 652 बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 652 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एमपीएससी के लिए भी है, क्यों नहीं है एमपीएससी के लिए? जब यूपीएससी के लिए तो एमपीएससी के लिए नहीं होगा? हाँ जी, जब यूपीएससी के लिए है तो एमपीपीएससी के लिए नहीं होगा? डेफिनेटली, मतलब सी सेट के लिए डेफिनेटली है। बनाओ, जल्दी से बनाओ। ऑप्शन गलत है शायद, किसका ऑप्शन गलत है बेटा? एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, क्या दिक्कत है? दोनों क्वेश्चन में किसी के ऑप्शन गलत नहीं है, हैं? हाँ जी, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करो बेटा। तो बेटा पहले जो 4 लेटर हैं हर वर्ड में एक जैसे हैं, पहले 4 लेटर हर वर्ड में एक जैसे हैं, पांचवा जो लेटर छोटा है, पांचवा जो लेटर छोटा है वो ये है ई ई ई। अच्छा फिर बी बी, फिर ई और आर में ई छोटा है आर बड़ा है, ई छोटा है आर बड़ा है, यानी कि 5 और 1 आ गया, 5 और 1 आ गया। अच्छा ई छोटा आर बड़ा, लेकिन हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। ई वाले भी बेटा हमारे पास 2 वर्ड हैं, 4 और 5। ई वाले भी हमारे पास 2 वर्ड है ना। ई वाले हो, ई वाले हमारे पास 3 वर्ड है, 3 और 2 5, पहले 5 लेटर सेम, पहले 5 लेटर सेम, पहले 5 लेटर सेम, पहले 5 लेटर सेम। ई वाले 3 वर्ड है, ई वाले ई वाले ई वाले। तो यहाँ पे ना छठा लेटर चेक करेंगे, छठा लेटर बेटा बी बी और एक्स है, तो बी बी एक्स में बी बी वाले पहले आएंगे, एक्स वाला बाद में आएगा। और बी बी में भी ई छोटा आर बड़ा, तो पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा और फिर आएगा 4, 5 1 4, तो 5 1 4 आएगा। अच्छा 2 और 3 में बेटा पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, तो सातवां जो लेटर है ए और आई में ए छोटा है आई बड़ा है, तो 2 3 आ जाएगा। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। और बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन गलत है। जो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस रॉन्ग हैं, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। हाँ जी, जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस गलत हैं, वो मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकड़ को। थोड़ा सा ना फीलिंग्स पे कंट्रोल रखा करो, भावनाओं पे कंट्रोल भी रखना जरूरी है एग्जाम में। बेटा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। एक बच्चा कह रहा है इनकी कोई ट्रिक नहीं है, प्रभु आप धन्य हो, आपको हम कहां तक प्रणाम करें, यहां तक या दंडवत प्रणाम करूं? कैसे प्रणाम करूं मैं आपको? हाँ, इनकी ट्रिक है ना जय माता दी, जय माता दी खड़ा हो, ये आंसर है। एकदम हद कर रहे हो यार तुम। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, बाकी फिर रिवर्स करके आंसर दे देना। तो बेटा अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखा जाए तो पहले 2 लेटर हर वर्ड में एक जैसे हैं, पहले 2 लेटर हर वर्ड में एक जैसे हैं। तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है, तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है वो कौन सा छोटा है? एफ, एफ वाला छोटा है, तो ये दोनों वर्ड सबसे पहले आएंगे। एफ एफ में भी ए और एल में ए छोटा है एल बड़ा, तो पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। जी एच एच में पहले जी आएगा। अच्छा एच एच वाले में ए और ई में ए छोटा है ई बड़ा है, तो पहले 1 3। तो ये हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर है। लेकिन रिवर्स ऑर्डर चाहिए तो इसका रिवर्स आंसर होगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका रिवर्स आंसर होगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, है ना। रिवर्स ऑर्डर आंसर देना है इसका, रिवर्स ऑर्डर। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर किया, बाद में उसको रिवर्स कर दिया। पीवाईक्यू की पीडीएफ रीजनिंग बाय पीयूष स्वार्ट्सने नामक यूट्यूब चैनल है, है ना, जिसकी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी।
हाँ जी, बनाओ फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किए जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? देखो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, और अभी हमारी क्लास में अरुण गौतम सर की एंट्री हुई है। हाँ, और उन्हीं वाले क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। क्यों भाई? तो अरुण सर हैं रीजनिंग सॉरी इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, और वो अरुण गौतम सर, शायद आपने उनको देखा नहीं होगा, और वो बहुत ही बेसिक लेवल से है ना, बहुत ही बेसिक लेवल से जो बच्चे ऐसे हैं ना जो सोचते हैं कि मैं तो सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ इतने ऐसे बच्चे भी होते हैं अंग्रेजी में, जैसे कि अमन है, और वो अगर गलती से अपना नाम अंग्रेजी में भी देख लेगा ना लिखा हुआ, तो वो पहचान नहीं पाएगा ये मेरा नाम है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो इतना डर जाते हैं, है ना। मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ, कहते हैं सर प्लीज हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में मत पढ़ाओ, तो उनको अपना नाम भी अंग्रेजी में नहीं समझ आता। तो ऐसे बच्चों के लिए है हमारे अरुण गौतम सर, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक लेवल पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है सर आपके यूट्यूब चैनल का? इंग्लिश बाय अरुण गौतम। उनका एक यूट्यूब चैनल है जो अभी हाल फिलहाल में शुरू किया उन्होंने, महीने 2 महीने पहले। उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोगों को तैयारी कराने लग रहे हैं, बिल्कुल जीरो। क्या अभी प्रैक्टिस चलिए सर उस पर? हाँ सर, बिल्कुल। किस चीज की प्रैक्टिस? आज एक बार बताना बच्चों को। हाँ जी, क्या प्रैक्टिस करा रहे हो सर बच्चों को अभी? सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, और थैंक यू पीयूष सर। बच्चों, एक हमारा अपना चैनल है इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ठीक है ना। उस पर बच्चे हम लोग सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, एमटीएस, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें अभी लगातार मैंने 60 क्लासेस तो वोकैबलरी के लिए हैं उसमें। और अब हम लोग चैप्टर वाइज जो होते हैं ना क्वेश्चंस, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के पीडीएफ नहीं मिल रही, कहां से प्रैक्टिस करें, तो वो सारा सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, हर टॉपिक को चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे एरर्स के भी, इंप्रूवमेंट के भी और फिलर्स के भी। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग क्लोज टेस्ट भी अभी करवाए मैंने पीछे, और पैसेजेस भी कराए हैं। सभी तरह के प्रैक्टिस बच्चे हम लोग वहां पर लेकर चल रहे हैं। और सबसे खास बात बिल्कुल बेसिक लेवल से सबसे पहला हमारा मेन फोकस यही रहता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, उनका इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, तो हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल बेसिक है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हाँ वही, ये सारा बेल्ट हमारा हिंदी मीडियम का रहता है, तो उनको टारगेट करते हुए बच्चे हम लोगों ने ये चीजों को डिजाइन किया है, और आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल का नाम एक बार मैं दोबारा से बता दूं, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन भी आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सर को बता सकते हैं, इंग्लिश से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ करता है, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच। अभी अपना रीजनिंग पढ़ें बढ़िया से। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि जितनी बच्चों की हेल्प हो जाए उतना ही कम है। पैसे पैसे तो ले नहीं रहे आपसे, फ्री में ही तो पढ़ा रहे हैं। अबे पेड नहीं पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री में प्रैक्टिस होती है। कितने बजे प्रैक्टिस होती है सर? 6 बजे शाम को प्रैक्टिस होती है फ्री में, शाम को 6 बजे। भाई 5 बजे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करते हैं, और 6 बजे सर के पास चले जाओ, इंग्लिश भाई अरुण गौतम, ठीक है। 6 बजे प्रैक्टिस कराते हैं सर। चलिए साहब, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा? अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को देखें, तो सर अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देख रहा हूं, तो हर वर्ड बेटा पहला लेटर यू से स्टार्ट है। तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग तो डिसाइड नहीं हो सकता ना, तो सेकंड लेटर देखना है कि सेकंड लेटर छोटा कहां है। सर अगर मैं सेकंड लेटर सबसे छोटा देख रहा हूं, तो सेकंड लेटर जो सबसे छोटा है वो एन है। सेकंड लेटर जो छोटा है भैया वो एन है। तो यानी कि यूनिक और यूनाइटेड, इन दोनों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो पहला है, कोई एक ऐसा वर्ड है जो दूसरा। बट हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों में फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, क्योंकि हमें तो ना कौन सा वर्ड चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, थर्ड। तो एन वाले बेटा फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए, और जो फिर उसके बाद जो छोटा लेटर है हमारे पास वो है आर। आर वाले दो वर्ड है यू आर, यू आर। तो तीसरा जो लेटर छोटा होगा वो ए होगा, और वी हमारा बड़ा होगा, तो यूरेनियम आ जाएगा हमारा थर्ड प्लेस पे। यूरेनियम कहां आ जाएगा? यूरेनियम आ जाएगा हमारा थर्ड प्लेस पे। हाँ जी, यूरेनियम थर्ड प्लेस पे आ जाएगा।
चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फटाफट से बताओ बेटा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? फिर से वही क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करें तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा? फटाफट से बताओ जल्दी से। तो मेरे भाइयों, अगर हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करें तो सारे के सारे जो वर्ड है, सारे के सारे जो वर्ड है वो लेटर जी से शुरू हो रहे हैं, है ना? सारे के सारे वर्ड हमारे लेटर जी से शुरू हो रहे हैं। तो फिर हम ना सेकंड लेटर देखेंगे, हम सेकंड लेटर देखेंगे। सेकंड लेटर जो छोटा है वो कौन सा है सर? सेकंड लेटर चेक करो, सेकंड लेटर जो सबसे छोटा है वो गेयर्स है, तो ये तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद सर ओ वाला छोटा है, उसके बाद ओ, लेकिन ओ वाले दो वर्ड हैं गोवा और गोमती। सर ए छोटा है एम बड़ा है, तो गोवा आ जाएगा सेकंड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा गोमती। तो थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा? गोमती आ जाएगा। अब बता दो दुनिया के किसी भी बच्चे को ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत कैसा लगा आपको? डिक्शनरी चैप्टर पढ़ के है मजा आया कि नहीं आया? तुम ऐसा लग रहा होगा ना सर रीजनिंग में इससे ज्यादा आसान टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी सर रीजनिंग में डिक्शनरी से ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि इससे भी ज्यादा, डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान टॉपिक ये है। डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान टॉपिक ये है वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज तो बताना भूल गया, बहुत जरूरी बात बताना भूल चुका हूं कि आज की जो क्लास है ना, जो आज की हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिसमें 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स आप लोगों को कराए जा रहे हैं, इन टॉपिक्स का इन फ्यूचर ना तो आपको कभी रिवीजन करना है, ना ही आपको कोई प्रैक्टिस करनी है अलग से। मतलब आज ना ही आपको कोई नोट्स बनाने हैं। मतलब आज की जो क्लास है ना वो ये वाली क्लास है, हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली। बस मजे से, आज एंटरटेनमेंट क्लास है। आप मजे से क्वेश्चंस को देखते रहो, है ना? मजे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही इन फ्यूचर कभी रिवीजन करना है, ना ही कभी प्रैक्टिस करनी है अलग से। तो आज की क्लास जरूरत ही नहीं है। क्या तुम्हें लग रहा है तुम ये डिक्शनरी के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करोगे? हैं? क्यों भाई? चलिए, तो बेटा ये जो है ना, ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, विच कैन बी फॉर्म्ड। एक तो क्वेश्चन आता है विच कैन बी फॉर्म्ड, एक क्वेश्चन आता है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट बी फॉर्म्ड। और ये क्वेश्चन भी अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो बताओ, है ना? निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण उसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं 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 किया जा सकता, है ना? हमें वो बताना है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बताओ कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते? लिमिटेशन बना सकते हैं सर, लिमिटेशन। एक्शन, एप्लीकेशन नहीं बना सकते क्योंकि सर ऊपर 2 बार पी का यूज नहीं हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही पी है। मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही पी है, जबकि नीचे 2 बार पी का यूज हुआ है, तो हम एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। बताओ बेटा, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते बता दो, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? सर कंटेन बना सकते हैं, नेशन बना सकते हैं, मेंशन बना सकते हैं, कंट्रोल उदय कंट्रोल। सर ऊपर ऊपर कहीं भी लेटर आर नहीं है, ऊपर कहीं भी लेटर आर नहीं है, तो सर हम कंट्रोल नहीं बना सकते। अब बेटा यहां पे तुम्हें पता ही नहीं है कि कैन बी वाला क्वेश्चन है या फिर कैन नॉट बी वाला क्वेश्चन है।
क्या तुम्हें पता है कि ये जो क्वेश्चन है कैन बी वाला है या कैन नॉट बी वाला है? सर हमें कुछ आइडिया नहीं है कैन बी या कैन नॉट बी। तो हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, इन चार वर्ड में से तीन ऐसे वर्ड होंगे जो बन जाएंगे, तो जो ना बनने वाला होगा वो आंसर होगा। या फिर ऐसा होगा कि तीन वर्ड नहीं बनेंगे, तो जो बनने वाला होगा वो आंसर होगा। कहने का मतलब है ऑड वन आउट। अगर हमारे एग्जाम में कैन बी और कैन नॉट बी नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमें छांटना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इन चारों में से जो सबसे अलग है वो वर्ड छांटो। तो चारों में से सबसे अलग कौन सा होगा? तीन बनने वाले होंगे तो जो ना बनने वाला होगा वो अलग होगा, या फिर तीन ना बनने वाले होंगे तो जो बनने वाला वो होगा वो अलग होगा। सर वोल्ट को हम बना सकते हैं VOLT। सर टूल को हम बना सकते हैं TOOL। सर वॉल को VALE। सर मैं वॉल को नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास लेटर ए नहीं है। सर लूट LOOT, लूट को मैं बना सकता हूं। इसका मतलब ये तीन वर्ड बनने वाले हैं, तो जो हमारा आंसर है वो ना बनने वाला है। सर गिटार को मैं नहीं बना सकता, मेरे पास यू नहीं है। सर GAME, गेम को नहीं बना सकता, मेरे पास ई नहीं है। एग मार्क AGMAR के, सर मेरे पास कहीं भी लेटर के प्रेजेंट नहीं है, एग मार्क को नहीं बना सकता। सर MAGIC, मैजिक को मैं बना सकता हूं। इसका मतलब तीन वर्ड ना बनने वाले हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला वर्ड होगा। यहाँ पे बनने वाला वर्ड आंसर है, यहाँ पे ना बनने वाला वर्ड आंसर है ना? हाँ जी। तो है कि नहीं है वर्ड फॉर्मेशन बेटा इससे भी ज्यादा आसान, डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान? बताओ विच कैन नॉट बी फाउंड, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? विच कैन नॉट बी फाउंड। सॉल्यूशन बना सकते हैं। मोशन, सर ऊपर कहीं भी लेटर एम का यूज नहीं हो रहा, मोशन नहीं बनाया जा सकता। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मोशन नहीं बना सकते। मोशन, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड है जिस, है ना, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड हम ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जल्दी से बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म। हाँ जी। लिमिटेशन, लिमिटेशन है ना, LIMI, विच, लिप्टन, टिपिकल, सर टिपिकल। म्यूचुअल, म्यूचुअल की अगर मैं बात करूं तो डबल यू का यूज हुआ है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही यू है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही यू है, जबकि म्यूचुअल में डबल यू का यूज हुआ है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड है जो नहीं बना सकता मैं? कौन सा वर्ड है जो नहीं बना सकता बताओ जल्दी से? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, सर ऑक्शन, ऑक्शन। नेशन, पाउंड, सर पाउंड लेटर D, POUND, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, POUND, पाउंड लेटर को नहीं बना सकते, पाउंड को नहीं बना सकते। विच कैन बी फॉर्म्ड, अच्छा अब हमें बताना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। अब हमें बताना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है, जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड बन सकता है, जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कौन सा वर्ड बन सकता है। कम ऑन। जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड बन सकता है, फटाफट से। सर डायलेक्ट नहीं बना सकता, ऊपर लेटर C का यूज नहीं हो रहा। डिक्टेट नहीं बना सकता, ऊपर लेटर C कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। डायमीटर नहीं बना सकता, ऊपर लेटर R, इमीडिएटली में लेटर R नहीं है। तो तीन वर्ड अगर नहीं बन सकते तो जो वर्ड बचा वही बनने वाला। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड है जो बन सकता है? विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड बन सकता है? विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड बन सकता है? विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं? विच कैन बी फॉर्म्ड, तीन वर्ड है ना बनने वाले। स्कॉट, सर स्कॉट ओ लेटर नहीं है, कोट ओ लेटर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, सर ओ लेटर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, है ना? ओ लेटर। एस्टीम,
ESTEEM, एस्टीम सर, लेटर एम, एम कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो 3 लेटर ना बनने वाले। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है कि नहीं है? डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है कि नहीं है? विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ बेटा। है मूवमेंट। सर मूवमेंट में डबल एम का यूज हुआ, जबकि एनवायरमेंट में सिर्फ एक ही एम है। मूवमेंट। एंटरटेन, एंटरटेन में सर ए का यूज हुआ, जबकि एनवायरमेंट में कहीं ए भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। एंट्रेंस, सर ए का यूज हो रहा है, लेटर ए प्रेजेंट नहीं है। तो एमिनेंट, 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 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है कि नहीं है? मौज आ गई अल्टीमेट। चलिए साहब, अब हम चलते हैं जम्बलिंग पर। अगर मैं जम्बलिंग की बात करूं तो बेटा जम्बलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जम्बलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर जो हमारी इंग्लिश की वोकैब है। दूसरा दूसरा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर जो हमारी इंग्लिश की वोकैब है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी कि जो हमारी जनरल नॉलेज है, जीके। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, समझ रहे हो? लेटर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना, है ना? लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना, है ना? शब्दों को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना। तो वोकैब, ये तो देखो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर हमारी कंप्लीटली इंग्लिश की वोकैब है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर हमारी जनरल नॉलेज है, हमारी जनरल। और अक्सर दोनों से एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है, अक्सर एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है दोनों से। तो जम्बलिंग के अंदर 2 पार्ट है, एक तो हमारी इंग्लिश की वोकैब, एक हमारी जनरल नॉलेज, एक हमारी जनरल। हाँ, सीजीएल मेंस में भी आते हैं भैया, प्री में तो छोड़ो, सीजीएल मेंस में भी दोनों से क्वेश्चन आ जाता है एक एक। चलिए साहब, बताओ इन लेटर्स को रीअरेंज करो, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से बताओ, इन लेटर्स को रीअरेंज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? दिमाग डालो अपने जोर पर, दिमाग डालो अपने जोर पर, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बेटा ये क्वेश्चन अंग्रेजी में ही आएगा, हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा। यहाँ पे अंग्रेजी का ही शब्द बनेगा, हिंदी का नहीं बनेगा। तो हिंदी में मैं कैसे लिखूं? हाँ, डिक्शनरी का क्वेश्चन बेटा सीजीएल, मतलब सीजीएल में आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी पूछा गया है, क्यों नहीं आता है? यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में भी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ऐसा थोड़ी कि आज फर्जी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये एग्जाम में नहीं आते हैं। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन, जम्बलिंग, ये 3 जो टॉपिक कराया जा रहा है, तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, समझ रहे हो? मतलब आज की क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तुम्हारे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत बढ़िया। रिया यादव ने सबसे पहले आंसर दिया, मौज आ गई भाई साहब। सबसे पहले रिया यादव ने बताया कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब सारे उधार चुकता करेंगे हम आपके। रिया सेकंड पोजीशन पर है मोहित यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित यादव, आपको मिलता है 21,000 रुपए का नगद उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन निधि। फोर्थ पोजीशन पर है मानवी, मानवी महावरा, फोर्थ पोजीशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मानवी। फिफ्थ पोजीशन पर है शिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन शिखा। सिक्स पोजीशन पर है सरिता, कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता, बहुत बढ़िया। सेवेंथ पोजीशन पर है राघव, कॉन्ग्रेचुलेशन राघव। एट्थ पोजीशन पर है आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष। 9 पोजीशन पर है दीप्ति। 10 पोजीशन पर है दिव्या। 11 पे नीतू। आप फिर है अनुष्ठा, अनुराधा, विष्णु, आयुष, रिया, ममता, सूरज, अजय, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी। अरे बहुत बढ़िया, अब तो ढेर सारे आंसर आ गए। तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके, वो बनेगा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया। ई की वैल्यू कितनी है सर? ई की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 11 भी। हमारे ऑप्शन 9 से भी शुरू है, 11 से भी शुरू है, बट 10 से शुरू नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? 4 भी हो सकती है, 1 भी। तो 9 के बाद 4 या 1 में से कुछ आ सकता है, या फिर 11 के बाद 4 या सॉरी गलत कर दिया। एन है, एन, ये एन है। एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है
वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, सिर्फ और सिर्फ 10। तो या तो 9 के बाद 10 आएगा, तो ये गलत है, या फिर 11 के बाद 10 आएगा, ये सही है, ये सही है। अच्छा, सी की वैल्यू बेटा 1 और 4 में से कुछ भी हो सकती है, और वाई की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 7 है, 7। वाई की वैल्यू 7 है बेटा, 3 नहीं हो सकती वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, वाई की वैल्यू पक्का 7 है। तो एनसाइक्लोपीडिया जो बनेगा वो ऑप्शन बी से बनेगा। मुझे ना आपको, आप लोगों को ना मुझे वर्ड बताना है, वर्ड, ये नहीं बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे तो दिमाग की घंटी नहीं बजी, मैं तो सर मीनिंगफुल वर्ड सोच ही नहीं पा रहा, आपने पता नहीं कैसे सोच लिया। चलो, जिन बच्चों की दिमाग की घंटी नहीं बज रही है, जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ट्रिक बताता हूं मैं, वो बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। जिन बच्चों की दिमाग की घंटी नहीं बज रही है, वो बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को डील करेंगे इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद से। उनके पास और कोई तरीका नहीं है, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जिन बच्चों की दिमाग की घंटी नहीं बज रही, आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब आई है। 2 का मतलब क्या है? डी है। 1 का मतलब एन है। 9 का मतलब आर है। 8 का मतलब ए है। 4 का मतलब ओ है। 3 का मतलब आई है। 7 का मतलब सी है। और 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब टी है। आई डी एन आर ए ओ आई सी टी कोई मीनिंगफुल वर्ड है? कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब ओ है। 9 का मतलब आर है। 1 का मतलब क्या है? एन है। 3 का मतलब आई है। 2 का मतलब डी है। 8 का मतलब ए है। 6 का मतलब टी है। 7 सी है। 5 आई है। ऑर्निडेक्टी, ऑर्निडेक्टी कोई मीनिंगफुल वर्ड है? कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो जिन बच्चों को मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ आ रहा, वो बच्चे इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद से करेंगे। उन बच्चों के पास इस ट्रिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन बच्चों को हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि 5 क्या है? 5 आई है। 1 क्या है? एन है। दूसरा डी है। तीसरा मेरे पास आई है। 7 क्या है? सी है। 8 क्या है? ए है। 6 क्या है? टी है। 4 क्या है? ओ है। और 9 क्या है? तो यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सर? इंडिकेटर। तो ये उन बच्चों के लिए ट्रिक है जिन बच्चों के दिमाग में मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ पा रहा, वो बच्चे इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद से करेंगे। लेकिन लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन को देखते ही मीनिंगफुल वर्ड आपके दिमाग में आए। कोशिश ये करनी है। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? सर तुरंत बताओ, तुरंत। कम ऑन, सबसे पहले आंसर दिया इस बार दिया ने, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। दिया ने दिया आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड पोजीशन पर है दिया के बाद अनुश्रिता बनर्जी। अनुश्रिता बनर्जी, अनु। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पोजीशन पर है चंचल, हेमंत, पायल, शालिनी, काजल, रितिका, पंकज, राहुल, मानवी, गौतम, योगेश्वर, पवन, सरिता, सौम्या, आयुष, आशीष, पवन, राहुल, ममता, हिमांशु, गौरी, निधि, पारुल, मयंक, स्मृति, 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 रंजन, पांडा, और चंचल, चंचल, विकास, और मुस्कान, और सुरील, सुरील, सुरीस, क्या नाम था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन, ई का प्लेस कितना है? ई का प्लेस 7 है, और क्यू का प्लेस कितना है? 5 है। तो हमारा ऑप्शन 7 5 से स्टार्ट होगा। 7 5 से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। 7 5 से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। बताओ बेटा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, यहां पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? हाँ जी, जल्दी से, कम ऑन। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहां पे? सर अगर यहां पर हम मीनिंगफुल वर्ड देखते हैं तो यहां पे जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है वेरिएशन। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है? वेरिएशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी का प्लेस कितना है सर? वी का प्लेस यहाँ पे 4 है,
और ए का जो प्लेस है वो 5 और 6 है, तो 4 के बाद या तो 5 आएगा या 6 आएगा, या 6 आएगा या 5 आएगा। और आर का प्लेस कितना है, आर का प्लेस है 8, तो 458 या 468, 458 या 468, 458 या 468। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ यहां पर, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। इन लेटर्स को ध्यान से देखो, इन लेटर्स को ध्यान से देखो और दिमाग की बत्ती जलाओ। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? अगर हम इन लेटर्स का यूज करें तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन लेटर्स का यूज करके? दिमाग पे जोर डालो जल्दी से। ऑप्शन मत बताया करो मुझे ए बी सी डी, प्रॉपर मुझे मीनिंगफुल वर्ड चाहिए, प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड चाहिए, एज इट इज चाहिए, एज इट इज। हाँ, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बताई तो है शॉर्ट ट्रिक बेटा। आप इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद लो, इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लो, यही शॉर्ट ट्रिक है इंडिविजुअल। वरना तो अपने दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि जो मीनिंगफुल वर्ड है ना वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि भैया मीनिंगफुल वर्ड बना है लव, अब तुम्हें लव का मीनिंग ही नहीं पता तो तुम क्या बताओगे मीनिंगफुल वर्ड? तो ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए ना कि हाँ ये कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है। सर यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बना, एक छोटी सी ट्रिक और है, पता है क्या? आप हर ऑप्शन के ना पहले 2 लेटर लिख लो, पहले 2 लेटर से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मीनिंगफुल वर्ड स्टार्ट कैसे होगा। 5 7 यानी कि टीएस, सोच के देखो टीएस से कोई मीनिंगफुल वर्ड शुरू होगा? पहले 2 लेटर से भी काफी मदद मिलेगी। जैसे 7 5 यानी कि एस टी से कोई मीनिंगफुल वर्ड शुरू हो रहा है, एस टी आर, एस टी आर से कोई मीनिंगफुल वर्ड शुरू हो रहा है, सोच के देखो। टी एस से तो सर कुछ होता नहीं है, टी एस से तो कोई मीनिंगफुल, एस टी आर से सर अरे भाई साहब, तो ये हिंट हमें मिल जाएगी सर, ये तो स्ट्रेंजर है। तो पहले 2 3 लेटर से हमें हिंट मिल जाएगी कि हमारा मीनिंगफुल वर्ड स्टार्ट कैसे हो रहा है, स्ट्रेंजर। देखना 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब ए है, 6 का मतलब एन है, 8 का मतलब क्या है, जी है, 1 का मतलब क्या है, ई है ना? तो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। पहले 2 3 लेटर से, पहले 2 3 नंबर से आपको हिंट मिल जाएगी कि वो मीनिंगफुल वर्ड शुरू कैसे होगा। ठीक है, हाँ जी। बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का अगर हम यूज करेंगे तो? सर इन लेटर्स का यूज करके जो कल से बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू होगा, कल से फाइनली अल्फाबेट का बड़ा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कल से, कोडिंग डिकोडिंग, है ना? कोडिंग एंड डिकोडिंग ये कल से शुरू होगा चैप्टर, क्योंकि अब तक आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी। आप सभी ने बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का बैकअप ले लिया होगा है ना? है ना? फर्स्ट 2 लेटर से आप हिंट ले सकते हो कि आपका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो किससे बनेगा। सब तुरंत पता चल गया, यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिजन बनेगा। क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? प्रिजन बनेगा, प्रिजन। पहले 2 लेटर से हिंट मिल गई। पी का प्लेस कितना है, 4 है, आर का प्लेस कितना है, 2 है। 4 2 से ऑप्शन शुरू होगा, 4 2 से ऑप्शन शुरू होगा, तो प्रिजन, प्रिजन यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए साहब, अगर इन लेटर्स को ध्यान से देखें तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है? 8 है एच, 2 है ए, एच ए, है ना? और ए एच, ए एच, और एस टी, एस टी ए, स्टा स्टा स्टैब। देखना जरा, एस टी ए बी, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? और एस एच, एस एच ए बी, शाब, है ना? तो देखो थोड़ी सी हिंट मिलेगी। अगर ऊपर लेटर्स को देखो और नीचे अगर देखे तो सर हाँ, यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, एस्टैब्लिश दिख रहा है। एक एस्टैब्लिश ये भी होता है जो ई से शुरू होता है, एक एस्टैब्लिश ये भी होता है जो विदाउट ई होता है, एक एस्टैब्लिश ये भी होता है जो विदाउट ई होता है, विदाउट ई। यहां पर ऊपर कहीं भी लेटर ई नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, वो भी 2022 का। ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बनाओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
कोई भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए आंसर देने से, सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ, हाँ जी। सत्यम शिवम, बहुत बढ़िया, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत बढ़िया, गजब, गुड जॉब। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अंजलि, शाबाश अंजलि, ग्रेट जॉब। काजल, रोहित, काजल, रूहिल, बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। शिवराज, पूनम, यश, विकास, रोहित, हिमांशु, यश, शिवराज, पारुल, संजना, शिवम, राघव, ममता, विक्रांत, हिमद्री, हिमांद्री, वैभव, प्रिंसी, गौतम, मिस्टर हिमांशु, कपिल, योगेश, महक, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। ऑल स्टूडेंट्स, है ना, सारे के सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड है वो स्टूडेंट ही है। यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड है वो स्टूडेंट ही है। एस का प्लेस कितना है, 4 है। तो हमारा ऑप्शन 4 से शुरू होगा, 437, 437, 437। अच्छा, इसके बाद जो लेटर डी है उसका प्लेस कितना है, 6 है, 4376, 4376। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। हाँ जी, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ बेटा। ये भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी सीजीएल मींस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, सारे स्टूडेंट विदाउट पेंसिल दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट विदाउट पेंसिल दे सकते हैं, विदाउट पेंसिल। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, सर इस क्वेश्चन का आंसर ही पेंसिल है। सर इस क्वेश्चन का आंसर ही पेंसिल है। पी का प्लेस कितना है, 2 है। ई का प्लेस कितना है, 4 है। 2 4 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। अच्छा, एन का प्लेस कितना है, 2 4 6। सी का प्लेस कितना है, 2 4 6 3। आई का प्लेस कितना है, 2 4 6 3 5। 2 4 6 3 5 1। पेंसिल लास्ट में, एल, एल का प्लेस कितना है, 1 है। एल का प्लेस कितना है, 1 है ना। हाँ जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को, है ना, किसी भी बच्चे को पजल नहीं होना है, बिना पजल हुए आपको आंसर देना है। हाँ जी, कोई भी बच्चा पजल नहीं होगा, बिना पजल हुए इस क्वेश्चन का आंसर देगा। जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। किसी को पजल होने की जरूरत नहीं है। सर आप ये तो चीटिंग कर रहे हो, हर बार आंसर खुद ही बता दे रहे हो। वेरी गुड जॉब, शाबाश। किसी को भी पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड ही पजल है। यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड ही क्या है, मीनिंगफुल वर्ड ही पजल है। हमारा ऑप्शन 4 5 4 5 2 6 है ना, या तो 2 या 6 या 6 या 2। 4 5 1 नहीं आ सकता, है ना। चलिए साहब, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और मुझे पता है ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। नहीं, हिंट नहीं देंगे इस बार, इस बार हिंट नहीं देंगे। हम्म, इस बार आपको हिंट नहीं दे रहे, बिना हिंट के बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। बनाओ जल्दी से। हाँ, देखो यहाँ पे 2 मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं बच्चे, एक तो बता रहा है रिएक्टिव और एक बता रहे हैं क्रिएटिव। एक रिएक्टिव और क्रिएटिव दोनों मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं इन लेटर्स का यूज करके। अब डिपेंड ऑन ऑप्शन कि क्रिएटिव है या रिएक्टिव है। सर आर, चौथा चौथा नंबर क्या है, सी है। पहला नंबर आर है, दूसरा नंबर ई है, तीसरा नंबर ए है ना, पांचवा नंबर टी है, छठा नंबर क्या है, आई है, सातवां बी। अरे क्रिएटिव ही बन गया सर, रिएक्टिव ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, क्रिएटिव ही है। यहाँ पे रिएक्टिव ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। कोई भी रिएक्टिव के लिए हमारा ऑप्शन 1 से शुरू होना चाहिए।
कोई भी ऑप्शन बेटा वन से शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिएक्टिव प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्रिएटिव प्रेजेंट है। चलिए साहब, अब हम चलते हैं बेटा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर हो गए, अब हम चलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पर। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड समझते हो, शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। अब हम शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे जो हमारी बेसिक जनरल नॉलेज पर आधारित है, जो हमारी बेसिक जनरल नॉलेज पे आधारित है। अब हम शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है हमारी बेसिक जनरल नॉलेज पर आधारित है। तो ये बताओ, पहले घर आएगी, सड़क आएगा, कमरा, कस्बा, जिला। सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आएगा कमरा। और सर कमरा कहाँ होता है? सर कमरा होता है घर में। और घर कहाँ होता है? सर घर होता है सड़क पे। और सड़क कहाँ है? सड़क है कस्बे के अंदर। और कस्बा कहाँ है? सर कस्बा है जिला के अंदर। 31245, 31245, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर, पहले डॉक्टर आएगा, पहले बुखार आएगा, पहले दवाई या पहले चिकित्सा की दुकान? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से। पहले डॉक्टर, बुखार, दवाई, चिकित्सा की दुकान। सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो बुखार आएगा हमें, सबसे पहले बुखार आएगा, सबसे पहले बुखार आएगा। और बुखार आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिकल शॉप पे भेजेगा मेडिसिन लेने के लिए, है ना। हाँ जी। ये बताओ, सबसे पहले लुगदी, लुगदी, छपाई, कागज, खरीद, प्रकाशित। सर सबसे पहले पल्प, पल्प जिससे कागज बनता है ना, वो पल्प होता है। कागज मतलब वो लकड़ी की लुगदी होती है ना, पल्प। पल्प से क्या बनता है? पल्प से बनता है पेपर। पल्प से क्या बनता है? पेपर। पेपर, पेपर की क्या होती है? प्रिंटिंग। पेपर की प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद पब्लिश होता है वो, और फिर लास्ट में होती है उसकी परचेसिंग। 13254, 13254, 13254। ये बताओ, सबसे पहले बीज आएगा, फल, पौधा या भोजन? सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले तो बीज होता है। सर सबसे पहले तो बीज होता है, बीज। और बीज से क्या बनता है? सर बीज से बनता है पौधा। पौधे में क्या लगते हैं? सर पौधे में लगते हैं फूल, सॉरी पौधे में फल। और फल क्या है? फल है हमारा भोजन। 1324, 1324, 1324। सर सबसे पहले लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई, क्या लोगे सर? सर सबसे पहले हम क्या लेंगे? सर सबसे पहले हम लेंगे लकड़ी। सबसे पहले लेंगे लकड़ी। लकड़ी को कहाँ बेचेंगे? लकड़ी को बेचेंगे कारखाने में। कारखाने में क्या बनेगा? कारखाने में बनेगा कागज। फिर कागज की क्या होगी? कागज की होगी छपाई। छपाई के बाद हमारी बुक बन के तैयार हो जाएगी। 13452, 13452। चलिए साहब, सबसे पहले खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सबसे पहले खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कमरा आएगा। क्या आएगा सर? सबसे पहले तो नींव रखी जाएगी। और जब नींव रखी जाती है तो दीवार खड़ी होती है। और दीवार खड़ी होती है तो दीवार में खिड़कियां निकाली जाती हैं। और खिड़कियां निकालने के बाद हम छत डाल देते हैं, लेंटर। और छत डालने के बाद हम फर्श डालते हैं, और फाइनली फिर हमारा कमरा बन के तैयार होता है। 421536, 421536, 421536। सर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पुलिस आती है, सबसे पहले सजा मिलती है, अपराध होता है क्या होता है? सबसे पहले होता क्या है एग्जैक्टली? सबसे पहले पुलिस आती है, सजा मिलती है, अपराध होता है, न्याय होता है, निर्णय होता है। सर सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। और जैसे ही अपराध होगा पुलिस आएगी, है। और जैसे ही पुलिस आएगी तो पुलिस हमें कहाँ ले जाएगी? पुलिस हमें ले जाएगी, है ना, पुलिस हमें ले जाएगी न्यायालय, कोर्ट। हालांकि कोर्ट नहीं ले जाती बेटा, वहां पे जजमेंट होगा। और जजमेंट होगा सजाए मौत। 31452, 31452, 31452, है ना। हाँ जी। फर्श पहले कर दे तो वाह, बिना नींव डाले तुम फर्श कैसे डाल दोगे? पहले नींव डलेगी ना बेटा, फिर दीवार खड़ी होंगी। फर्श पहले कैसे डाल दोगे तुम? कैसे डाल दोगे फर्श? हैं? पहले क्या है? बचपन है, वयस्कता है, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था। सर सबसे पहले शिशु अवस्था होती है, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, 0 to 6 मंथ। सबसे पहले तो सर शिशु अवस्था होती है ना, इन्फेंट। इन्फेंट होता है ना बहुत छोटा। तीन तीन नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर का एक ही ऑप्शन है। 3 नंबर का सबसे पहले आएगा, 3 नंबर का एक ही ऑप्शन है, 3 नंबर का एक ही ऑप्शन है, समझ रहे हो? 3 नंबर का एक ही ऑप्शन है। हाँ जी। ईयरली, फोर्टनाइट, मंथली, डेली, वीकली।
सर सबसे पहले डेली आएगा 4 नंबर, 4 नंबर का एक ही ऑप्शन है ना। 4 के बाद वीकली आ जाएगा, वीकली के बाद मंथली, मंथली के बाद फोर्टनाइट, नहीं 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 नहीं, 4 के बाद वीकली, वीकली के बाद फोर्टनाइट, 452, फिर मंथली, देन ईयरली, फिर मंथली देन ईयरली। हाँ जी, बताओ। तो आज का सेशन था विदाउट पेन एंड पेपर, मौज करते हुए। हाँ जी सर, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। सर सबसे पहले हम कहीं पर अराइवल पहुंचते हैं। सर पहुंचने के बाद फिर इंट्रोडक्शन होता है 3-5, इंट्रोडक्शन के बाद फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है 3-5-1, फिर डिस्कशन होता है और फिर लास्ट में रिकमेंडेशन, लास्ट में रिकमेंडेशन। और इसी के साथ देखो, सबसे पहले होगा अराइवल, आप कहीं पहुंचोगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर प्रेजेंटेशन दोगे, फिर डिस्कशन होगा, लास्ट में रिकमेंडेशन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे कल एक बढ़िया शानदार कोडिंग रिकॉर्डिंग